जेई 2025 में इस बार 13 लाख कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है। इस बार का जो कंपटीशन है बहुत बड़ा होने वाला है। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार कंपटीशन की जो वैल्यू होने वाली है, मार्क वर्सेस परसेंटाइल जो होने वाली है, बहुत तगड़ी देखने को मिलने वाली है। 13 लाख कैंडिडेट में बहुत मिनिमम सीट है जो कि एडवांस क्वालिफाइड करते हैं। भैया मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि इतने बच्चे आ कहाँ से रहे हैं, इतने सारी कंपटीशन क्यों हो रही है, हमारा क्या होगा इस बार। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम्हारा नंबर ऑफ अटैम्प्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ अटैम्प्ट 3 हो चुका है, अगर तुम्हारा अटैम्प्ट बढ़ेगा तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। मैंने तुम्हें कहा था एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा, तो डरो मत। पहली बात तो किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी, उस बात को हम लोग ध्यान से देते हैं। देखो यार, अब हमारा ना बहुत मोटा समय देखा जाए तो 1 महीने का समय बहुत बचा है। अभी भी हम चाहें तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के बेसिस पर हम चाहें तो जेई 2025 में बहुत कम समय पर, बहुत कम पढ़कर की, बहुत कम नंबर पर बहुत अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी अटेम्प्ट। यार जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करो, बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग कर सकते हो, मुझे भरोसा है। भैया पढ़ाई नहीं हो रही है मुझसे, क्योंकि हम थोड़ी सी कुछ चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। लाइक 13 लाख कैंडिडेट आ गए हैं, उनको देखकर सोचते हैं तो घबराहट सी हो जाती है कि इतना बड़ा कंपटीशन है, कैसे होगा। दूसरी बात भैया, घर की भी टेंशन रहती हैं। पापा कहते हैं कि अगर इस बार नहीं होगा, हम ड्रॉपर हैं, हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, तो हम लोग इस बार क्या करें। सर तीसरी सबसे बड़ी समस्या है भैया हमारा लव, हमारा प्यार, हमारा इश्क, हमारा मोहब्बत, हमारी दोस्ती, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो इस बार हम इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं और हमारी समस्या कोई समझने वाला नहीं है। हर कोई आता है, हमें समझा कर जाता है, लेकिन हमें समझकर कोई नहीं जाता है। कोई बात नहीं, इन सारी बातों को रखो साइड में, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट के बाद मैं सुनूंगा तुम्हारी ये सारी कथा कहानी। लेकिन अभी के लिए 1 महीना के लिए अपना पूरा फोकस, आई रिपीट, अपना पूरा फोकस जितना हो सके 100% दे दो यार। देखो मैं एक बार फिर से कहता हूं, जब भी तुम जंग करो, जब भी तुम जंग करने जाओ, तो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ध्यान का रखना है कि जब तुम जंग लड़ो ना, तो ये मत सोचो कि मैं कैसा लड़ूंगा, अच्छा लड़ूंगा, बुरा लड़ूंगा, हारूंगा, जीतूंगा, डजंट मैटर। जब तुम लड़ाई कर आओ, बैटल से वापस आओ, तो बस अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैंने जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में अपना 100% आज दिया कि नहीं। अगर जवाब तुम्हारे अंदर से आती हाँ तूने आज अपना 100% दिया, तो यार तुम जीत कर भी हारे हो, मतलब हार कर भी जीते हो। समझ रहे हो, तुम हार कर भी आज जीत गए। तो इससे बहुत ज़्यादा घबराओ मत। ये एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आता जाता रहेगा। देखो अगर एग्ज़ाम को तुमने लोड बना के किया, लोड बना लिए कि नहीं बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो तुम सच में कह रहे हैं कभी भी जेई नहीं क्लियर कर पाओगे। एग्ज़ाम का मतलब है एग्ज़ाम को पढ़ो, एग्ज़ाम को समझो और एग्ज़ाम को दो। पढ़ने का तरीका होता है स्टडी, सेल्फ स्टडी और सेलेक्टिव स्टडी। ये 3 स्टडी होती हैं, सेल्फ स्टडी और सेलेक्टिव स्टडी। इन 3 स्टडी से ही आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। नहीं भैया मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, मेरा लव, मेरा फ्रेंड, मेरा यार, मेरा दोस्त सब मेरे से बिछड़ रहे हैं पढ़ाई के चक्कर में। जाने दो यार, जिसको जो आया है वो जाएगा। एवरी रिलेशनशिप इज अ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। ये लाइन याद रखो कि कोई हर एक रिश्ता जो आपसे बना हुआ है वो एक टेम्परेरी है, वो एक समय के लिए है। एक समय आने के बाद वो रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा। रिश्तों का आना जाना लगा रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, लोगों की बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप तो वहीं खड़े रहोगे ना। तो हम क्यों सोचें कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम क्यों सोचें कि हम फेल होंगे, पास होंगे, दुनिया क्या बोलेगी। हम अपने मेहनत को देखते हैं। क्योंकि देखो यार, मैं तुम्हें एक सिंपल सी लाइन बताता हूँ। इस दुनिया में तुम 18 घंटा 2 साल पढ़कर अगर जेई नहीं निकला, तो तुम्हारे उन 18 घंटों की मेहनत बेकार जाएगी। दुनिया ये नहीं आके कहेगी यार तुमने नंबर ऑफ रफ शीट कितने भरे, नंबर ऑफ बुक्स कितने पढ़े, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए। तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। तो तुम्हारे पास सिंपल सा जवाब होगा, समझ रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं अभी अपने पास समय है, अभी भी हम चाहें तो जेई जनवरी निकाल सकते हैं। बस हौसला बुलंद होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, एक
हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए यार, हम कर सकते हैं। देखो मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, बस एक तरीके से तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा दिखा रहा हूँ कि तुम कितने पानी में हो। अभी भी अपने आप को भापो, 1 महीने का समय है, क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, इसलिए वो 1-1, 1.5 लाख रुपए कोचिंग में देते हैं, फिर हॉस्टल की फीस देते हैं, इस उम्मीद से देते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम एक IITian बन जाओ। इंजीनियरिंग मैं बता देता हूँ, इंजीनियरिंग मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इंजीनियरिंग करना है तो सिर्फ और सिर्फ IIT से करना, सिर्फ IIT या NIT से करना, और कहीं से मत करना। हाँ वो अलग बात है, MIT हो गया या फिर और हमारे हाई फाई हो गए, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट या अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में मत पढ़ना अगर इंजीनियरिंग से प्यार है तो, वरना जिंदगी तुम्हारी समझ लो, ठीक। तो अभी के लिए भूल जाओ कि हमें कौन इग्नोर कर रहा है, कौन हमारी लाइफ में आकर हमें छोड़ के जा रहा है, कौन हमारा साथ पकड़ रहा है, कौन हमसे कुछ चाहता है, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, हमसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है हमारा 1 महीना 30 दिन। 30 दिन का मतलब हो गया हमें 30 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, दैट्स इट, ठीक। तो आज अब रोना बंद करो, बुक के पन्ने पलटो। पढ़ने का तरीका यही है कि भैया रिवीजन करो और कुछ मत करो, सिर्फ रिवीजन और कुछ नहीं। लास्ट समय बचा है, सिर्फ रिवीजन। रिवीजन किसका करना है? चैप्टर्स का नहीं, आई रिपीट, रिवीजन किसका करना है? चैप्टर्स का नहीं, तुम्हें रिवीजन करना है PYQ का। आई रिपीट, पिछले 5 सालों के PYQ उठाओ। सेलेक्ट होने का सबसे सही तरीका बता रहा हूं, पिछले 5 साल का JEE मेंस का PYQ उठा लो और उनमें जो कॉन्सेप्ट लगे होंगे उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, उन क्वेश्चन को रिपीट लिखो, उन क्वेश्चन को याद करो, सेलेक्ट हो जाओगे। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ने लास्ट टाइम पर यही स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। दुनिया का और कोई स्ट्रेटजी नहीं होता, कोई ट्रिप्स नहीं होता, कोई वो नहीं होता कि 1 महीने में हम IIT JEE फोड़ देंगे। भाई इतना कर सकते हैं कि हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि 1 महीने में हम पिछले 5 साल के जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए होंगे सबके हम PYQ लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं थ्योरी को रिवीजन करेंगे। तो अगर तुम लोग हमसे एग्री करते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल पर लाइक जरूर कर देना, और अगर नए हो जरूर चैनल को जरूर शेयर करिएगा। तो जो भी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, पढ़ाई से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, JEE मेंस के किसी भी अपडेट से रिलेटेड, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम होता है, देन कॉन्टैक्ट मी 7007621524। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ 24/7 आवर्स। तो यार कभी भी रात में भी तुम हमें फ़ोन कर सकते हो, दिन में भी फ़ोन कर सकते हो। बस हमें क्या करना है भैया, हमारा अल्टीमेट काम यही है कि अब हमें JEE 2025 जनवरी अटेम्प्ट को फोड़ना है। आई होप एंड बिलीव कि आपने हमारी बात को समझा, एंड उम्मीद करूँगा कि ज़रूर फॉलो करोगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट में। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।